तो डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए व्हाई वी आर वेटिंग हियर, बिकॉज हम तैयारी कर रहे हैं किस चीज का? योग सिंथेसिस और अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ओके, तो लैम्ब्रस इधर एब्सेंट इन मैन क्यों लिखा है? ये भी प्रेजेंट इन मैन होता है, तो लैम्ब्रस क्रोमोसोम इज आल्सो प्रेजेंट इन मैन। तो टर्मिनेशन ऑफ पेयरिंग स्टार्ट्स तो हो गया। चलिए चलिए, तो ये हम लोग का डिप्रोटीन हो गया। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज, इसके बाद हमारा क्या होगा? आपका डायकाइनेसिस आ जाएगा। ओके, बट यहां थोड़ा हम लोग एक चीज लिख लेते हैं। ओके, यहाँ हम लोग एक नोट लिख लेंगे। नाउ ड्यूरिंग oogenesis, okay, during oogenesis during oogenesis, especially in humans, मैं लिख दे रहा हूं in humans, बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों में नहीं होता है। तो हमें ह्यूमंस पता है, इसलिए हमने ह्यूमंस का बात कर दिया। तो ड्यूरिंग ह्यूमन oogenesis in humans, the meiosis prophase 1 is arrested in this stage till FSH action। ठीक है, तो till FSH action आपका ये हो जाएगा। Now this stage occurs या it begins, तो आपका ये याद रखना है इन ह्यूमन फीमेल्स। ये सब आपको मालूम नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इन ह्यूमन फीमेल्स, ओके, इन ह्यूमन फीमेल्स meiosis starts in the क्या egg mother cells, in the egg mother cells during the embryonic development। समझ रहे हो? तो हमारे केस में कहाँ ये होता है? ओके, सो वेयर डज दिस स्टेज अकर? तो इन ह्यूमन फीमेल्स, okay, meiosis starts in the egg mother cells during the early embryonic development या early embryonic period within, okay, period when the girl is within her mother's womb। समझ रहे हो? तो अब जैसे आप लोग हो, आप लोग का oogenesis कब शुरू हुआ? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब आप मम्मी के पेट में थे। ओके, नियरली सेकेंड मंथ ऑफ क्या जेस्टेशन। ठीक है, सेकेंड मंथ ऑफ जेस्टेशन। ओके, तो जब आप सिर्फ 2 महीने के थे, मैंने मम्मी को नया नया पता चला होगा कि आप पैदा होने वाले हो, उस दिन आपका बॉडी भी अपने बच्चे की तैयारी करना शुरू कर दिया है। अंडरस्टूड? सो इन योर मदर्स बॉडी यू आर गेटिंग रेडी फॉर योर नेक्स्ट बेबी। ओके, तो लाइक दैट। अंडरस्टूड? तो ये सेकेंड मंथ तक नियरली जेस्टेशन होता है। नाउ all the oogonia enter into meiosis, okay, into meiosis on the same moment। तो सारे के सारे इकट्ठा मियोसिस में चले गए, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता है। याद रखना, मेल में जिंदगी भर मियोसिस हो सकता है। So all the oogonia enter into meiosis
on the same moment. Okay, so this occurs. Okay, so this occurs during. This occurs by the 7th month of gestation. Okay, 7th month of gestation, nearly 7 million, okay, cells. Okay, 7 million cells, उनको हम लोग क्या कहते हैं? What are these cells called as? Primary oocytes. Okay, so 7 million cells enter. Okay, enter what? Meiosis. ठीक है जी, meiosis and cell division is arrested in all these cells till FSH selects them individually to restart meiosis. समझ में आया? तो आपका जब तक इंडिविजुअली एफएसएच आद्या, चलो बेटा आप चलो आगे Yes, चलो, sir. अब आगे चलो, आप आपका शादी होगा आज, चलो। तो इसका मतलब आउट ऑफ ऑल द गर्ल्स टुडे आद्या वाज सिलेक्टेड टू रीस्टार्ट मियोसिस। समझ रहे हो? बाकी सब इंतजार कर रहे हैं। ओके, इसलिए प्राइमरी oocyte का फेमस गाना क्या है कि हम इंतजार करेंगे एफएसएच का कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और एफएसएच आए। ठीक है, तो अभी कौन सा महीना है? 7वां, अभी आप पैदा भी नहीं हुए एंड मियोसिस वन अरेस्टेड। ठीक है जी, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ बाय द टाइम of delivery, only 2 million such primary oocytes remain. Okay, rest 5 million die. Okay, die. So this is referred to as क्या? The follicular atresia. Okay, now अब सुनिए, कभी आपको ऐसा डाउट नहीं आया कि भाई हमारे बॉडी में सपोज 200 प्रकार के सेल हैं, उजलात्मन, हमारे बॉडी में 200 प्रकार के Yes, सेल, sir. सब माइटोसिस करता है, ये साला अकेला मियोसिस क्यों करता है? कभी आपको ऐसा डाउट नहीं आया? बोलिए। Yes, sir. तो because we have around 200 types of cells, why only these cells enter into meiosis? Why not somebody else? तो इसका मतलब है actually the reason is they are not your cells. ये स्ट्रेंजर हैं, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, समझ रहे हो? ये आपके बॉडी में घुस आए हैं। अंडरस्टूड? अब ये क्या है, ये Yes, हम sir. लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे 12th क्लास में। अंडरस्टूड? तो ये याद रखना, दे आर स्ट्रेंजर्स। अब क्यों 5 मिलियन मार दिए? हु किल्ड दिस 5 मिलियन? ओके, follicular atresia. Our own immune. Yes, these 5 million cells were killed by what? Killed by the girl's own immune system. Okay, this is because the egg mother cells
are not embryonic in origin. They originate from the extra embryonic mesoderm. समझ में आया? बट जाइगोट सेम है. देखो जो हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, जो जाइगोट है वो डिवाइड करेगा. अंडरस्टूड? द जाइगोट विल डिवाइड एंड दिस विल डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स. दो अलग अलग तरह का सेल्स बनाएगा. फाइन. कुछ छोटे सेल्स बनाएंगे, कुछ बड़े सेल्स बनाएंगे. नाउ जिस सेल से एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग कहते हैं ईडीपी, एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर. एंड जो अदर सेल्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ट्रोफोएक्टोडर्म. समझ रहे हो? ये जो एम्ब्रियोनिक डिस्क प्रॉपर है, बच्चे का भी दो प्रकार का सेल है. एक जिससे बच्चा बनेगा एंड एक जिससे उसके फीटल मेम्ब्रेन्स बनेंगे. तो समझ रहे हो? तो जो फीटल मेम्ब्रेन बनेंगे वो बच्चे के बाहर होते हैं. सो दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक. तो इन्हीं में से जो मेसोडर्म होता है वहां से कुछ सेल बच्चे के अंदर घुस जाते हैं. समझ आया? नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑरिजिन. मोर क्लियर आप अगले साल होंगे. ठीक है? तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम, इसीलिए सिंस इनका परिचय अलग है. सुनो, आत्मन जो है वो क्या किया, वो हेलमेट नहीं पहना. एक तो वो अंडर एज्ड है, उस पे मेरे को मांगा सर स्कूटी दे दो प्लीज, थोड़ा घर जाके आऊंगा. तो मैंने बोला ठीक है बेटा ले लो, बट हेलमेट जरूर पहनना क्योंकि पुलिस पकड़ लेगा, नहीं तो फिर बहुत लंबा खींचेगा. तो बोला नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, पहन लूंगा. जैसे बाहर गया, बाहर कुछ सुंदर लड़कियों को उसने देखा. अब लड़कियों को देखने से हेलमेट तो अच्छा नहीं लगता ना, तो हेलमेट को रखा डिक्की में, बैठ के जा रहा था. तो एक एक गुनाह क्या है कि वो अंडर एज्ड है. दूसरा गुनाह क्या है कि वो दूसरे का गाड़ी लेकर गया है. तीसरा गुनाह क्या है, हेलमेट नहीं पहना. तो जैसे स्कूटी में आत्मन को देखा, चार लौंडे और साथ हो गए. है आत्मन आत्मन ठीक है, हम बोला भाई ठीक है थोड़ा एक राउंड एक राउंड एक राउंड करके तीन चार लद गए. चलो भैया, तो एक और गुनाह हो गया कि तीन चार लोग को एक स्कूटी में ला दे. तो पुलिस के सामने से क्यों जा रहे थे डोमना चौक में से? आप किसी और गली कूचे से घुस के नहीं जा सकते थे? तो जैसे ही आप पुलिस के सामने से जाओगे तो मामा जी क्या करेंगे बताओ? रोक लेंगे और लंबा सा देंगे. आजकल बड़ा लंबा लंबा चालान आता है, 20,000 30,000 40,000. समझे कि नहीं? सो दैट इज, हाँ बोलो. आजकल बहुत लंबा चालान आता है. तो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? तो इसीलिए भाई अगर इतना कुछ गड़बड़ कर रहे थे तो गली कूचे से चले जाते. समझ रहे हो? तो मेल में भी क्या होता है, वो स्ट्रेंजर ही होते हैं, बट उसमें मेल में क्या होता है, कुछ कुछ सेल मियोसिस में घुसते हैं, तो इसलिए वो पकड़ में नहीं आते हैं. बट ये इकट्ठा 7 मिलियन नया रास्ता में पकड़ गए. तो क्या हो गया, तो जिस दिन देखेगा इम्यून सिस्टम उड़ा देगा. पाया? तो बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी, अभी तो आपका पैदा हो रहे हो तो आपका 5 मिलियन गयो. अंडरस्टूड? नाउ टिल द एफएसएच कब आएगा? प्यूबर्टी के बाद. तो टिल द गर्ल अटेन्स puberty only 65,000 to 2 lakh such क्या primary oocytes remain. Okay, rest are killed.
बाय क्या, इम्यून सिस्टम और नेचुरल डेथ एटसेट्रा। मरने के हजार बहाने होते हैं, कोई आत्मन को देख के मर जाएगा, है कि नहीं? तो लाइक दैट, तो रेस्ट आर किल्ड बाय इम्यून सिस्टम और नेचुरल डेथ और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिर्फ 65 से 2 लाख रह जाते हैं। नन ऑफ देम जम्प्ड क्या, डिप्लोटी। कितना साल हो गया अद्या? सपोज 11 साल, क्योंकि लड़कियों का अराउंड 11 के आसपास प्यूबर्टी आ जाता है, तो 11 साल 7 महीना या 2 महीना अब अंडों को हो गया। किस स्टेज में? डिप्लोटी। डिप्लोटीन में। नाउ so FSH selects 6 to 20 such follicles to restart meiosis / oogenesis and / folliculogenesis। क्योंकि 3 चीज इकट्ठा हो रहा है। एक तो मियोसिस अटका पड़ा है, किसका मियोसिस? oogenesis वाला, एंड वो फॉलिकल के अंदर होते हैं, इसलिए फॉलिकुलोजेनेसिस भी अटका पड़ा है। तो तीनों का 3 शुरू होता है कब? जब FSH 6 से 20 अंडों को सिलेक्ट करता है। तो आउट ऑफ यू 6 विल बी सिलेक्टेड टू गो अहेड। ओके, नाउ these cells will complete meiosis 1 and again meiosis 2 will be arrested. Okay, Adya? Meiosis and again meiosis 2 will be arrested at metaphase 2 till sperm entry. ओके, तो जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक आप मेटाफेज 2 में ही रहेंगे। दिस इज बिकॉज द oocyte has क्या, has MPF। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफेज या मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। तो oogenesis जब पढ़ोगे तो हम मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर बोलेंगे, सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर बोलेंगे। ओके, सो ओके, स्पर्म्स ब्रिंग क्या, MPF, IF and APC। समझ रहे हो? तो व्हाट इज MPF IF? मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, इनहिबिटिंग फैक्टर। तो वो क्या करेगा? MPF को इनहिबिट कर देगा, एंड एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड APC। तो इसको वो लाएगा स्पर्म, तब आपका मियोसिस स्टार्ट होगा। ओके, नाउ इफ there is no sperm, okay, if there is no sperm, then all these cells will die without completing meiosis। okay, now समीक्षा जी, आप कितने भाई बहन हो? सर एक भाई। हाँ, मैंने 2 भाई बहन हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा भाई है, ठीक है? यस सर। प्लस
अगर मम्मी का कोई मिसकैरेज हुआ है तो इन 3 या 4 या जितना भी होगा केसेस में मियोसिस क्या हुआ था? बोलो, कंप्लीट। ओके, तो ओनली इन दीज, अभी तो जैसे एविडेंस तो 2 ही है, अब मिसकैरेज हुआ है कि नहीं वो मम्मी बताएंगे। तो अगर हुआ है तो उसमें भी, तो इन ऑल दीज केसेस meiosis was completed, but in all other -7 million क्या हुआ? बोलो, फॉलिक्यूलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया। समझ में आया? तो इसीलिए गर्ल्स में ओनली उतना ही मियोसिस कंप्लीट करता है जितना बच्चे होते हैं, चाहे वो जिंदा बचे या मर जाए। अंडरस्टूड? सो देख रहे हो? तो इसीलिए तो eggs which start to develop just before menopause, तो मेनोपॉज का जो पहला वाला अंडा है वो भी किस स्टेज में इंतजार कर रहा था? was also waiting all these 60 years. In which stage? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन। देख रहे हो मजा? तो ये जो एक पैराग्राफ मैंने पढ़ाया वो और कहीं भी आप नहीं पढ़ेंगे। सो दिस इज ए स्ट्रिक्ट जेजे स्पेशलिटी। आ गया? तो समझ में आया? सो दिस एक्सटेंडेड डिप्लोटीन स्टेज which lasts for 11 to 60 or more years is known as डिक्टियोटीन स्टेज। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? डिक्टियोटीन स्टेज। समझ रहे हो? इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है, डिक्टियोटीन स्टेज। आ गया समझ? तो दिस इज द कंसेप्ट। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। तो ये और ज्यादा क्लियरली हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, मींस इन 12th क्लास। एनीथिंग न्यू टू आस्क या विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज? बिकॉज बाकी तो इजी है, हमें बस प्रोफेज 1 ही देखना है। हाँ बोलो सर। एक ही कंपोनेंट डिफरेंट फेजेस में प्रोड्यूस हो सकता है ना सर? कौन सा कंपोनेंट? सर क्योंकि हमने वो लास्ट क्लास में पढ़ा था सर, G1 फेज में आरएनए सिंथेसिस होता है, वैसे फिर से प्रोफेज 1 में भी आरएनए सिंथेसिस होगा? अबे बेवकूफ, अभी तेरे मरते दम तक आरएनए सिंथेसिस होता है, तो क्या रो ले? अभी तेरा क्या आरएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है? तो एक्चुअली व्हाट हैपेंस, जब सेल भी हमें डिविजन प्रोटीन साइकिल। चाहिए, यस सर। जब भी प्रोटीन चाहिए आरएनए सिंथेसिस होगा। बुझ लो कि नहीं? अभी यस जैसे सर। तेरा जो शादी sir. होगा, तेरा शादी होगा, उसके बाद बने एक रिसेप्शन भी होगा, तो दोनों भोज आज ही बना दें ना, एक तो 10-15 दिन बाद बनाए। यार जो तब तो बाहर हबो, तो तुम लोग जाओगे तो तुम लड़की के घर में शादी होके आओगे ना। हम लोग क्या करते हैं, हमें स्वाई वंश है ना, वी आर द चुई डायनेस्टी ऑफ मंगोल्स। द स्वाइज आर फ्रॉम यस सर। मंगोल्स, है कि ना, वी आर फ्रॉम द चुई डायनेस्टी। तो अब जो हम लोग का शादी होगा तो कहाँ होगा? तो आपका दुल्हन के घर में होगा, मीन्स आप बारात लेकर जाएंगे, वहां से दुल्हन को उठा के लाएंगे। तो पहला भोजी उधर होगा, तो ऑल योर फ्रेंड्स विल ऑल्सो गो, वहां खाएंगे भोजी, फिर आएंगे, फिर जो चौथ होता है, जो हमारा चौठी को आ जाए, मीन्स आफ्टर 4 days। आजकल उसको जल्दबाजी में एक दिन कर देते हैं, बट जो वेडिंग नाइट है आपका, दैट इज नॉट द नेक्स्ट नाइट, इट इज 4 nights आफ्टर, बिकॉज द गर्ल हु इज विथ यू इज अ न्यू गर्ल, शी डज नॉट नो यू। मैंने कलयुग की बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ।
तो उसमें क्या है, तो आप इमीडिएटली हाउ विल गो फॉर सो मेनी थिंग्स, तो दैट इज वाई थोड़ा इंटरेक्शन के लिए 4-6 दिन होता है, फिर थोड़ा सा होगा एंड उसके बाद एक अच्छा दिन देखकर वी विल प्लान ए रिसेप्शन। तो समझ रहे हो, तो इसलिए आपका 2 भोजी होगा, तो दोनों भोजी हम पहले ही दिन बना के रख लें, सिर्फ गर्म करके दे देंगे ना, क्या ना दोबारा बना लें, बताओ। दोबारा बना ले, तो अरे वो दोबारा तो बना तो ले। वो तुम्हारा कहाँ शादी होगा, अब इधर का कुक अलग उधर का कुक अलग, बुझला। तो इसलिए जो ऑलवेज याद रखिए, जो चीज हमें एस में चाहिए उसका सिंथेसिस हम जीवन में करते हैं, एंड जो चीज हमें एम में चाहिए उसका सिंथेसिस हम G2 में करते हैं। दिस इज द बेसिक वन लाइन आंसर, बाकी तो फैलने का तो कितना भी फैल यस सर। जाएगा, तो समझ रहे हो। एंड protein synthesis is a lifelong affair, it is not only during cell division, okay। चलिए और बोलिए, अब देखो ये तो आपका मियोसिस खत्म हो गया ना, अब तो हम एम्ब्रियो बना रहे हैं, फिर प्रोटीन सिंथेसिस चलेगा आपका एम्ब्रियोजेनेसिस में, ओके। तो लाइक दैट, तो मियोसिस एम्ब्रियोजेनेसिस क्या प्रोटीन सिंथेसिस, ये होल लाइफ इट विल गो। चलिए, तो नाउ डू अंडरस्टैंड दिस, तो इसीलिए चाहे अब देखो, अब सपोज एक हमें बच्चा बनाना है, ओके, तो वी नीड टू मेक अ बेबी, सो वी नीड एन एग डोनर। तो किससे अंडा लेंगे हम, बताओ। आपके मम्मी से, मेरा मम्मी से ले लेंगे, या माई मदर मीन्स शी इज ऑलरेडी मेनोपॉजल मदर, या तुम्हारे मम्मी से, या मेरे बीवी से, या तुम लोगों में से, या गरिमा से, या एक ऐसे बच्चा से जो जस्ट पैदा हुआ। हु इज द बेस्ट एग डोनर, बताइए आपको कौन सबसे अच्छा एग डोनर लगता है, यानी किसका अंडा लेना चाहिए हम लोग को, देखिए बोलिए। सर हाँ बोलो। सर अभी कैसे? हाँ बोलो, इट्स नॉट क्लियर। सर अभी बच्चा बनाना है सर। हाँ, सपोज वी वांट टू मेक अ बेबी, तो हमें एक एग डोनर चाहिए। सपोज एक लड़की है, उसका एग नहीं बनता, या सपोज हम इक्सी से एग बनाए बच्चा बनाएंगे आर्टिफिशियली, तो हमें एक एग तो चाहिए ना, वी नीड एन एग डोनर एंड वी नीड स्पर्म डोनर। तो एग डोनर किसको लेंगे, बताइए। कितने साल वाला बच्चा, कितने साल वाली लड़की से एग लेंगे, 60 ईयर, 50, 40, 20, 11, 5, 0 या माइनस। माइनस को तो मिलेगा नहीं एक्चुअली, वो तो मदर के वूम में है, तो वो गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए किस से आप एग लेना पसंद करेंगे, बताइए। पूरा स्मॉलेस्ट एज से। हाँ बोलो। सबसे कम उम्र वाले से। यंगस्ट वाला यस, बंदा। जितना यंग हो। क्यों, अभी जैसे तुम्हारे क्लास में जो लड़कियां बैठे हैं, वो 15-16 साल हो गया है, तो उनका अंडा 16 साल पुराना अंडा है, तो आप ऐसे अंडे का ऑमलेट खाओगे, बोलो। एक्चुअली वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज देयर, तो वो एक दिन ऐसे मेरे को कांग्रेट्स कर रही है कि जा हो, तेरा बेटा हो गया, बेटी हो गया, तेरा फैमिली सेटल हो गया, ऐसे हो गया, वैसा हो गया। तब तक उसका कोई बच्चा हुआ नहीं था, शी वाज ए गर्ल फ्रेंड एक्चुअली। तो मैंने उसको पूछा, भाई तुम्हारा लाइन कब स्टार्ट हो रहा है, तो बोलते हैं यार जग्गू, मेरा ना अभी इतना जल्दी प्लान नहीं है, अभी आई एम प्लानिंग टू डू माय एमबीए, फिर आई एम प्लानिंग टू माय पीएचडी, फिर देखेंगे नौकरी वोकरी के बाद। मैंने बोला भैया आप मेरे दोस्त हो, मुझे 32 साल हो रहा है, तो आपको भी 32 साल हो रहा है, तो योर एग्स आर रॉटिंग माय डियर। ऐसे बोल दिया, इतना गाली दिया मेरे को समझे कि नहीं। तो शी स्कोल्डेड मी सो मच, का बदतमीज, तेरे को पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या बोला। मतलब अजीब बात है,
भाई यू आर अ बायो स्टूडेंट, मैं तेरे से तमीज देखूं ना क्या है भाई? 35-32 साल के हो गए हो, तेरा अंडा 32 साल पुराना है, क्या तुमको कोई एबनॉर्मल बेबी चाहिए क्या? तो फिर इमीडिएटली 2 साल में उसका 2 बच्चा है। समझ में आ गया? तो इसीलिए these are topics, these are very open topics, इसमें इतना शर्माने वाला क्या बात है? Okay, so this is what you have to understand, these are pure science, there is no comedy here. तो इसीलिए why do you need a fresh egg? Because even your eggs are now 16 years old. आप खुद सोचो, एक हैन का एग अगर 16 साल रख दोगे तो क्या आप उसके बाद उसका ऑमलेट खाएंगे? तो उसी लिए आप इतना साल पुराना अंडा दे रहे हो बच्चा बनाने के लिए। तो दैट इज द केस। इसलिए व्हाट इज द कंसेप्ट कि जितना जल्दी बच्चा हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि आपका सारा क्रोमोसोम खुला खुला है एंड इट इज ऑलवेज प्रोन टू म्यूटेशंस। ठीक है, तो इसीलिए द अर्लियर द चाइल्ड द बेटर इट इज। ये थियोरिटिकली है, बट प्रैक्टिकली बहुत चीज और देखना पड़ता है कि नहीं? चलिए, तो नाउ यू अंडरस्टैंड। सो ये एक लंबा सा डिप्लोटीन स्टेज होता है एंड ये एक लंबा सा नोट हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको हम हाईलाइट भी कर देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नाउ ये हमारा डायग्राम भी है। अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक। Okay, and the next topic is what? So the next topic is, in another create a subpage, that is diakinesis. Okay, diakinesis. Yeah, this is also called the last stage of prophase 1. Okay, so this is also called the last stage of prophase 1. कोई शक? तो ये हमारा डाइकाइनेसिस है। No, sir. नाउ इन दिस डाइकाइनेसिस स्टेज हम लोग को 2-3 चीजें याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक तो ये फाइनल स्टेज है कि नहीं? तो इसको हम लोग यहां लिख लेंगे। चलिए, तो ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic prophase 1 called diakinesis, the meiotic spindle, okay, and the chromosomes are prepared for separation. In those species in which the chromosomes become highly dispersed, the chromosomes become recompacted. क्यों? हमने पर्टिकुलरली कुछ जीन्स को खोला है, अब उसको रिकॉम्पैक्ट करिए ड्यूरिंग डायकाइनेसिस। ठीक है, तो इसलिए आपका जो खोला खोली किए हो उसको पैकिंग करो, वरना आगे कैसे जाएंगे? तो डायकाइनेसिस एंड्स विद द डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये क्या है? ये इंडिकेटर पॉइंट है। अंडरस्टूड? द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप and the movement. So these are the characteristic steps. समझ में आया आत्मन? तो ये पॉइंट हमें Yes, sir. ढूंढना है। तो दिस इज द पॉइंट दैट वी आर एक्चुअली सर्चिंग। तो जब आपका, क्योंकि अभी तक हम लोग छोड़ गए थे वो कंसेप्ट, अभी हम थोड़ा उधर मत चले, बट ये एक नया टॉपिक है, क्योंकि ये इसके बिना तो हम मेटाफेज में जा ही नहीं सकते। तो डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप and movement of the tetrads toward the metaphase plate. In vertebrate oocytes, these events are triggered by an increase in the level of protein kinase activity. Okay, protein kinase activity of MPF. Okay, that is called maturation promoting factor. ये क्या करेगा? फटाफट आपको
एम फेज में ले आएगा। ओके, एंड एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर। तो जल्दी से जल्दी आप मेटाफेज में आ जाइए और